दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बहादुर और सनकी इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो इतना सनकी था कि रास्ते में अपने साथियों के मौत के बाद उसने अपनी यात्रा नहीं रोकी। लेकिन सनकी लोग ही इतिहास बनाते हैं। आपको इस रोमांचक और खतरनाक इंसान के बारे में जानकर मजा आ जाएगा। रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन 1821 में पैदा हुआ था। वो एक महान साहसिक खोजकर्ता, लेखक, जासूस, तलवारबाज, कवि, राजदूत, भूगोलवेत्ता, अनुवादक, कार्टोग्राफर और सैनिक था। उन्होंने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका की कई अद्भुत अनोखी खोजी यात्राएं की। रिचर्ड एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन देशों की कुल मिलाकर 29 भाषा बोल सकते थे। इस वीडियो के अंत तक आप रिचर्ड के कारनामों के दीवाने हो जाएंगे। उन्होंने जिस बहादुरी से अपनी साहसिक, हैरतअंगेज यात्राओं को जारी रखा, वो एक अजूबा ही है। एक गैर मुस्लिम होते हुए भी हज की यात्रा की। ये बात आपको मालूम ही है कि किसी भी गैर मुस्लिम को हज की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन रिचर्ड पहले गैर मुस्लिम यूरोपियन यात्री थे जिन्होंने 1853 में हज की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि वो मुस्लिम नहीं है तो उन्हें मौत की सजा सुनाई जा सकती थी। जैसा कि वो 29 भाषाएं बोल सकते थे, रिचर्ड ने मक्का जाने से पहले अरब लोगों के सारे रस्म रिवाज सीख लिए ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए। उन्होंने अपना खतना तक भी करवा लिया। फिर एक पश्तून का भेष बनाकर मक्का पहुंच गए। उनके पास एक कुरान रखने का केस था, जिसके अंदर कुरान की जगह कुछ पैसे, चाकू, घड़ी, कंपास, पेंसिल और कुछ कागज भी रखे थे जो नोट्स लिखने के काम आते थे। इस तरह रिचर्ड ने चालाकी से सफलतापूर्वक हज की यात्रा की। नील नदी की साहसिक यात्रा। अफ्रीका में नील नदी का स्रोत खोजने की साहसिक यात्रा में तो उनके कई साथी बीमारी से मर गए, तो कुछ लोग खूंखार जंगली जानवरों का शिकार हो गए। इसके अलावा आदिवासियों और जंगली जनजातियों से भी उनकी कई लड़ाइयां हुई, जिसमें दर्जनों लोगों ने जानें गंवाई। स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। इसमें उनके बाएं गाल पर जो निशान है, अफ्रीका यात्रा के दौरान एक लड़ाई में घायल होने पर बना था। एक सोमाली आदिवासी के भाले का वार जो कि उनके दाहिने गाल को चीर कर घुसा और बाएं गाल से बाहर निकल गया। इससे रिचर्ड के गाल के साथ ही दांत, जबड़े, तालू भी कट गए। इससे लड़ाई के बीच में ही रिचर्ड को वहां से जान बचाकर मुंह में भाला घुसाए ही भागना पड़ा। जब वे और उनके साथी किसी सुरक्षित जगह पहुंचे तो भाले को निकालने के लिए एक आदमी ने उनका सर पकड़ा और दूसरे ने धीरे धीरे खींचकर बाहर किया। इस लड़ाई में उन्हें ऐसे 10 बड़े घाव लगे, पर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। रिचर्ड ने शिकार, यात्रा, मानव व्यवहार, युद्ध, यौन क्रिया, मानव जाति विज्ञान जैसे बहुत से विषयों पर किताबें लिखी और कई अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद भी किया। रिचर्ड के अनुवाद की वजह से ही पहली बार पश्चिमी जगत को कामसूत्र, अलिफ लैला, द परफ्यूम्ड गार्डन जैसी किताबें पढ़ने को मिली। रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कामसूत्रा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। लेकिन उस वक्त विक्टोरियन युग में ऐसे साहित्य का प्रसार करने पर जेल और कड़ी सजा मिलती थी। इसलिए रिचर्ड ने एक गुप्त संस्था, कामशास्त्र सोसाइटी बनाई जो गुपचुप ऐसे साहित्य का प्रचार करती थी। रिचर्ड को यूरोप का एक बेहतरीन तलवारबाज माना जाता था। रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने तलवारों के बारे में बुक ऑफ द स्वॉर्ड नामक प्रसिद्ध किताब लिखी। उन्होंने बेयोनेट फाइटिंग पर एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ बेयोनेट एक्सरसाइज किताब लिखी, जिसका उपयोग सेना ने सैनिकों की ट्रेनिंग देने में भी किया। एक समय रिचर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी में कप्तान भी थे और भारत में वो 7 वर्ष गुजरात में रहे। इस दौरान उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पर्शियन और अरबी भाषा सीख डाली।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन क्या जीवट इंसान थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने जीवन की कई अनंत संभावनाओं को खंगाला और एक शानदार रोमांचक जीवन जिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।